निश्चित ही फांसी होनी चाहिए ऐसे दुर्दांत आतंकवादियों को, जिसको कांग्रेस ने पाला पोसा खिलाया पिलाया वीआईपी सुविधाएं दी। इस वासिम मलिक के समर्थन में महबूबा मुफ्ती आ जाती है, कांग्रेस से कुछ आतंकवादी नेता आ जाते हैं। ये कांग्रेस इतने सालों से देश में कर क्या रही थी? 70 सालों से देश में जो आतंकवाद का बीज कांग्रेस ने बोया, आज उसका फसल केवल कांग्रेस को काटना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी आज रसातल में जा चुकी है। सर फांसी होनी चाहिए यासीन मलिक जैसे आतंकवादी, जिन्होंने 1990 में उस काली घटना को अंजाम दिया। कश्मीरी 5.5 लाख कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, और आज लोग पूछ रहे हैं कि उम्र कैद हो गया, फांसी। निश्चित ही फांसी होनी चाहिए ऐसे दुर्दांत आतंकवादियों को, जिसको कांग्रेस ने पाला पोसा खिलाया पिलाया वीआईपी सुविधाएं दी। ऐसे लोगों के विषय में आप पूछ रहे हैं फांसी होगी या उम्र कैद होगी? मतलब ये क्वेश्चन, ये चर्चा क्यों हो रही है इस देश में? इस देश में चल क्या रहा है? आज उस यासीन मलिक पे ऊपर मैं बोलना चाहता हूं कुछ। इस वासिम मलिक के समर्थन में महबूबा मुफ्ती आ जाती है, कांग्रेस से कुछ आतंकवादी नेता आ जाते हैं। ये कांग्रेस इतने सालों से देश में कर क्या रही थी? 70 सालों से देश में जो आतंकवाद का बीज कांग्रेस ने बोया, आज उसका फसल केवल कांग्रेस को काटना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी आज रसातल में जा चुकी है, और इसी कांग्रेस के समर्थन से जो महबूबा मुफ्ती के पिता हैं, इन्होंने किडनैप करवाया, अपनी बेटी को किडनैप करवा के, और अपनी आतंकवादियों को छुड़ाने का काम किया जाता था। और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं को पाकिस्तान के जरिए रास्ते से वीआईपी सुविधाएं पाकिस्तान एक कांग्रेस शासनकाल में होता था। ये जो भी कश्मीर के अलगाववादी नेता थे, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता सैयद शाह गिलानी या फिर यासीन मलिक, कुत्ते यासीन मलिक का नाम ले, ये इनका नाम ही क्यों लेना? ये सुअर है, आतंकवादी है। इन्होंने लोगों को मारा, और इन्होंने लाइव टीवी पे ये स्वीकार किया है। आज पूछा जा रहा है कि फांसी या उम्र कैद। क्या सवाल करते हैं आप लोग, मीडिया वाले क्या सवाल करते हैं? ये मीडिया में चल रहा है फांसी या उम्र कैद। वाह भैया, आतंकवादियों का भी मानवाधिकार होता है क्या? मानवाधिकार मनुष्यों का होता है। मानवाधिकार, मानवाधिकार शब्द आप समझिए, मानवाधिकार। आतंकवादी मानव नहीं होता है, वो राक्षस होता है, भेड़िया होता है, वो सुअर होता है, क्योंकि उसकी मानसिकता सुअर की होती है। इन्होंने कश्मीर में क्या किया? कश्मीर पंडितों के साथ क्या किया? हिंदुओं के साथ क्या किया? आज कश्मीर की हालत ये हो गई कि वहाँ पे मिलिट्री लगाने का काम कर रहा है। वहाँ पे आम जनजीवन, लोग जो आम जीवन है लोगों का, वो अस्त व्यस्त है। हाँ, आज भी कश्मीर में 1990 के बाद से जो हालात बने हुए हैं, उसके पीछे के सबसे बड़ा कारण कौन है? ये यासीन मलिक है, ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता, ये कांग्रेस है, ये महबूबा मुफ्ती जैसे लोग हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद जैसे जो गृह मंत्री देश के बनते हैं, गृह मंत्री के बनते ही देश में जामे मुस्तफा का एक सपना देखने लगते हैं। जामे मुस्तफा का मतलब होता है कि यहाँ पे इस्लाम का शासन हो। हाँ, वही कश्मीर में बात होती थी कि अपनी बीवियों को छोड़ के निकल जाओ, या अपने बच्चों को छोड़ के निकल जाओ, या तो मर जाओ। ये वही बात हो गई ना। ऑप्शन दिया जाता है, या जजिया दे दो, या तो लड़ो, या तो फिर जिम्बी बन के रहो। ये लगातार देश में ऐसे लोगों को, आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम कांग्रेस ने किया, महबूबा मुफ्ती ने किया। तो इन लोगों का क्या कहें? इनके ऊपर भी रात को इसी देश में, देश का दुर्भाग्य है यार, देश का दुर्भाग्य है कि रात को 2:30 बजे कोर्ट खुलवाना पड़ता है आतंकवादियों के लिए। और इस देश का दुर्भाग्य क्या है? यहाँ मुसलमानों की बात हो रही है, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। कल को इसको फांसी दे देंगे तो कुछ लोग आ जाएंगे समर्थन में, भैया अध्यापक का बेटा था, ये गरीब का बेटा है। अरे भाई, अजमल कसाब को 3 साल बिरयानी कौन खिला रहा था? 3 साल बिरयानी कौन खिला रहा था? ये सोनिया गांधी रो रही थी बाटला हाउस में इनकाउंटर में, आतंकवादियों के मरने पर रो रही थी बाटला हाउस इनकाउंटर में। एक कांग्रेस के कुकृत्य सामने आ रहा है। कांग्रेस आज कहाँ चली गई है? आज कांग्रेस के नेता, बड़े नेता कपिल सिब्बल राज्यसभा सांसद बन रहे हैं, यूपी के सपा से बन रहे हैं राज्यसभा सांसद। दुर्भाग्य है भाई, सबसे बड़ी पार्टी, आज़ादी में उनका योगदान था, नेहरू जी का योगदान था, इंदिरा गांधी का योगदान था। भाई कहाँ से लड़ रहे थे? नेहरू जी तो एक बार भी जेल में नहीं दिखे मुझे, जेल में जाते हुए। तो बात, ये सारी बात करने का। अच्छा, इस देश में देखिए मुसलमानों की बात होती है, मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है। APJ अब्दुल कलाम की कोई मुसलमान बात नहीं करता। उनके जनाजे में 3 लोग जाते हैं, और याकूब मेमन के जनाजे में लाखों लोग जाते हैं। तो देखो, इस देश में एक भ्रांति फैलाई गई है, अल्पसंख्यक के नाम पे विक्टिम कार्ड खेलना, उसको बताना कि उनको पर मजलूम हो रहा। अभी ज्ञानवापी का मुद्दा उठा लीजिए, जिस प्रकार से औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़ा, और उसके समर्थन में इस देश का मुसलमान खड़ा हो जाता है और कहता है कि हमारे मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, बीजेपी ये कर रही है, बीजेपी वो कर रही है। भाई बीजेपी क्या कर रही है? भाई आपको बराबर का अधिकार इस देश में दे रही है। इसी देश में एक प्रधानमंत्री होते थे, कहते थे देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। अरे भाई गजब, जब देश सेकुलर है, जब देश में सब संविधान सबको बराबर अधिकार देता है, तो सब पहला संसाधन पर पहला हक मुसलमानों का कैसे होगा? आज मोदी जी आ गए, मोदी जी ने सबको देना शुरू कर दिया, बराबर तरीके से सबको दे रहे हैं, सबको जन धन योजना में सबका अकाउंट खुलवा रहे हैं। कांग्रेस ने इतने 70 सालों में किसी का, इस देश का दुर्भाग्य है भाई। कांग्रेस शासन कर रही थी इस देश में, केवल आतंकवाद। कांग्रेस के राज में क्या होता था? वो बजते थे ना रिकॉर्डिंग कि यहाँ कोई लावारिस वस्तु ना छुए, बम फट जाएगा। अब 8 साल से ऐसा बज रहा है क्या? ऐसा हो रहा है क्या? तो ये सारी चीज़ें देश में चल रही है। अच्छा, मोदी जी ने कभी भेदभाव किया? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।
भाई सबका विश्वास जीतने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन विश्वास जीतने का प्रयास होता है उतने पीछे चले जाते हैं। लेकिन सरकार होता है, सरकार सबके लिए होती है, लेकिन ये कह देना अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में लोगों को बांटना, और यासीन मलिक जैसे लोगों के लिए यहाँ पे मैं से पूछता हूँ कि आपका उनसे रिश्ता क्या है? आप लोग कश्मीर में हिंदुओं के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाते, आप लोग कश्मीर में एक्टिविटी करवाते हैं, आतंकवादियों को समर्थन देते हैं, घर में बिठा के रखते हैं आतंकवादियों को। और पाकिस्तान से आपका क्या रिश्ता है भाई? आप लोग कहते हैं कि देश में राम मंदिर बनेगा तो खून खराबा हो जाएगा, कुछ तो नहीं हुआ। इस देश के मुसलमानों को बरगलाना बंद कीजिए। और यासीन मलिक जैसे लोग, इस देश के मुसलमानों को मेरा एक संदेश है, व्यक्तिगत संदेश है, भैया ये औरंगजेब को, बाबर को, हुमायूं को, इनको अपना नेता मानना, अपना आराध्य मानना बंद कीजिए। ये वही लोग हैं जो पूरी दुनिया में मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। जी पाकिस्तान तो आ गए ना, क्योंकि पाकिस्तान केवल आतंकवाद की एक खेती है, आतंकवादियों की खेती है। वहाँ पे चावल और गेहूं और चाय पत्ती की जगह पे वहाँ पे हथियार उगाए जाते हैं भाई। वहाँ से यहाँ से घुसपैठिए बच जाते हैं। कसाब आया था ना, कसाब ने क्या किया हमारे देश में? 200-300 लोगों को मारा, अरबों की संपत्ति नष्ट हुई। और इसी कसाब को, जैसे मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया कि बिरयानी खिला रही थी सोनिया गांधी, बाटला हाउस में रोती थी, मेरे आतंकवादी मारे गए। इसरत जहाँ भारत की बेटी, इस देश में आतंकवादियों को बेटा बेटी बनाने वाले बहुत लोग हैं। इन सेकुलर नेताओं से मैं पूछता हूँ, ये यासीन मलिक इतने साल से बचा कैसे भाई? यासीन मलिक इतना दिन से बचा कैसे? जब इस पे आरोप सिद्ध हो गए तो अब चल रहा है उम्र कैद या फांसी। अरे भैया, इस देश का बंटाधार होने से बचा लो यार। आतंकवादियों को सीधा चूल्ही पे टांगो, और जैसे सऊदी अरब में मारते हैं ना पत्थर से, यहाँ गर्दन तक घुसा देते जमीन में, पत्थर से मारते ताकि तड़प भी ना पाए। हाँ सर ऐसा हिले बस, तड़प भी ना पाए। तो ऐसे इनको आतंकवादियों को मारो, इनको चौराहे पर टांग के गोली मार दो, बस इनका यही इलाज है। जी कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलना बहुत आवश्यक है, लेकिन कश्मीर के जो हालात हैं, अभी आपने सुना होगा कि वहाँ पे आईडी देख के मारा गया। अभी अगर कश्मीरी पंडितों को बसाने की अगर बात की जा रही है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कश्मीरी पंडितों को तब बसाया जाएगा जब वहाँ के हालात सामान्य हो जाएंगे, जब उनको रहने लायक उनकी व्यवस्था कर दी जाएगी। अभी कश्मीरी पंडितों के जितने भी प्रॉपर्टीज थी उस समय 1985 से 90 के बीच में सारी उनकी प्रॉपर्टी छीने गई। और जैसे प्रकाश कश्मीर में आतंकवादियों के समर्थन से वहाँ नारे लगाए गए, उनको मारा गया, काटा गया, उनके अंदर अभी भी डर बैठा हुआ है। मैंने कई कश्मीरी पंडितों से बात की, उनके अंदर अभी भी ये डर है। अभी भी कश्मीर घाटी का जो हालात है अभी ठीक है, पहले से ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पे मिलिटेंसी थी, वहाँ पे घर घर से आतंकवादी, पाकिस्तान से आश्रित आतंकवादियों को समर्थन देना, वहाँ पे घर घर में आतंकवादी निकलते। आज भी देखिए आप, सेना संघर्ष करती है आतंकवादियों से। आज आपने न्यूज़ में आप देखते होंगे 2 आतंकवादी थे। तो कश्मीर में हालात अभी ठीक है, लेकिन अभी सिविलियंस के लिए वहाँ पे अभी स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही सरकार द्वारा ऐसा लगेगा कि हाँ वहाँ पे बसाना ठीक है, तो कश्मीरी पंडितों को अवश्य न्याय मिलना चाहिए। जिस प्रकार से उनके साथ अन्याय हुआ है यार, पूरे विश्व में सबसे बड़ा जेनोसाइड था कश्मीरी पंडितों का, इस बारे में यूएन बात नहीं करता। और ये इस देश के कुछ लोग नेता है यूएन पहुंच जाते हैं। हाँ हमीद अंसारी, अरे भाई हमीद अंसारी को तो मैं भूल ही गया। हमीद अंसारी जो देश के बड़े उपराष्ट्रपति रहे 10 साल, वो उपराष्ट्रपति के पद से हटते ही कहते हैं, पहले तो लाभ लेते हैं, पूरा मट्ठा मलाई, पूरा मुर्ग मुसल्लम पूरा ले लेते हैं, खा लेते हैं। उसके बाद कहते हैं भारत में मुसलमानों का डर लग रहा है। आमिर खान इतने बड़े एक्टर, उनको भी डर लगता है। और जिस पद, हाँ वो कहते हैं हमारी पत्नी को रहने में डर लगता है, उसी पत्नी को छोड़ के अब दूसरी तीसरी पत्नी खोज रहे हैं। तो ऐसे ऐसे इस देश में लोग हैं, ऐसे लोगों का कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलना चाहिए। ये हर भारतीय की आवाज़ है, दिल की आवाज़ है। ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर से बोल रहा है या मैं ऊपर से बोल रहा हूँ। आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, कश्मीरी पंडितों को न्याय चाहता है। लेकिन इस देश के मुसलमान जो उस समय कहते थे कि कश्मीरी पंडितों खुद भाग गए, जगमोहन ने भगा दिया, कोई अपना घर खुद छोड़ के भागता है क्या? मैं अपना घर खुद छोड़ के भाग जाऊँगा, मुझे समस्या होगी तभी तो भागूंगा मैं। तो इस प्रकार से ये सब भ्रांति फैलाना, इस देश का मुसलमान तब कहाँ था जब यहाँ भाईचारे की बात होती है? तब भाईचारा कहाँ मर जाता है? भाईचारे की जब बात होती है तो देश का भाईचारा कहाँ चला जाता है? क्या भाईचारे का मतलब क्या होता है कि हम भाई, वो भाई हम चारा? जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों के साथ किया गया 1990 के दशक में, जिस प्रकार से कश्मीरी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, दुर्दांत बलात्कार से लेके सारे कुकृत्य किए गए, मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता। जिसको क्या कहेंगे, चारा बनाया गया हिंदुओं को। इस देश में अल्पसंख्यक के नाम पे कभी हिंदुओं को चारा बनाया गया, मंदिर मस्जिद के नाम पे चारा बनाया गया। इस देश में अगर भगवान राम पे को काल्पनिक बोल देते, इस देश में सबको पता है भाई उनका वहाँ पे जन्म हुआ था। अगर हम कोर्ट के थ्रू भी गए तो वहाँ पे हमें सफलता मिली, क्योंकि वहाँ पे साक्ष्य मिले ना। लेकिन बाबर के होने का साक्ष्य नहीं मिला ना। बाबर कहाँ से था? अफगानिस्तान से था। तो इस देश में ये जो लोग, ये एक विशेष वर्ग है, लिबरल गैंग है, वामपंथियों का जो गैंग है, वो उस इन लोगों को बचाने का काम क्यों करता है? इन वामपंथियों का जो सिंडिकेट है, इस्लामिस्टों का जो सिंडिकेट है, ये इन लोगों को बचाते हैं। यासीन मलिक को बचा रखने का सबसे बड़ा काम इन वामपंथियों ने किया, इस्लामिस्टों ने किया।
कश्मीर फाइल के माध्यम से कश्मीर की जो सच्चाई दिखाई जाती है, तो कुछ लोगों को देश में तकलीफ क्यों होती है? जो 1990 में जो कश्मीरी पंडितों के साथ नरसंहार हुआ, उसकी सच्चाई जब दिखाता है कश्मीर फाइल के माध्यम से, तो तकलीफ क्यों होती है? उसमें दिखाया है कहाँ कुछ? 2% सच्चाई दिखाई गई है अभी, और इसके कश्मीर फाइल के कम से कम 50 वैसे क्लिप और बनने चाहिए। कुछ नहीं दिखाया गया उसमें, अभी तो केवल एक झलकी दिखाई गई है, एक समराइज वे में दिखाया गया है। भाई बहुत लंबी कहानी कश्मीर की इतनी दुर्दांत घटनाएं हुई, उसको तो दिखाया नहीं गया। हाँ, उस पर कोई बात नहीं करता। इस देश में कुछ लोग विरोध करते हैं, कश्मीर फाइल जैसी मूवी नहीं बननी चाहिए, और देश में एक दिल्ली के मालिक केजरीवाल हंसते हैं, हाँ हाँ इसको यूट्यूब पे डाल दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे भैया, आप वही है ना जो फिल्मों का रिव्यू देते थे पहले, पता नहीं कौन कौन सी नीलबट्टे सन्नाटा था, तो आपने दिल्ली को नीलबट्टे सन्नाटा तो कर दिया ना। ये फ्री, वो फ्री, ये फ्री, दिल्ली को निकम्मा बना दिया। एक पे एक दारू फ्री, महिला ठेका खोल दिया, पिंक ठेका। अरे भैया, पिंक टॉयलेट सुना था मैंने, पिंक बैग सुना था, पिंक पेन सुना था, पिंक कवर सुना था मोबाइल का, पिंक मोबाइल सुना था, ये पिंक ठेका। मतलब इस देश में चल क्या रहा है? आप कहते हैं कि मुख्य मुद्दे से देश को भटकाया जा रहा है। क्या मंदिर का मुद्दा मुख्य मुद्दा नहीं है? हमारी आस्था इंपॉर्टेंट नहीं है? केवल इस एक धर्म विशेष को, वर्ग विशेष को इस देश में सारी प्रॉफिट मिलने चाहिए, सारे उनको बेनिफिट मिलने चाहिए? क्या इस देश के बहुसंख्यक इतना सहिष्णु नहीं है कि आप अल्पसंख्यक जो भी अल्पसंख्यक है आज देश में, तथाकथित अल्पसंख्यक इस देश में 25 से 30 करोड़ हो गए अल्पसंख्यक है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि भैया देश में माइनॉरिटी का डिफाइन किया जाए, कि जो माइक्रो माइनॉरिटी है वो तो कभी नहीं कहते, जैन कभी नहीं कहता कि मैं माइनॉरिटी हूँ, सिख कभी नहीं कहता मैं माइनॉरिटी हूँ, ईसाई कभी नहीं कहता माइनॉरिटी, लेकिन एक विशेष वर्ग है जो 3 करोड़ से 30 करोड़ पहुँच गया है, वो कहता मैं माइनॉरिटी हूँ। तो माइनॉरिटी के नाम पे ये जो माइनॉरिटी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अल्पसंख्यक आयोग बना है, उनका अध्यक्ष मुसलमान ही क्यों बनता है भाई? कोई सिख क्यों नहीं बन जाता? कोई ईसाई क्यों नहीं बनता? कोई बौद्ध क्यों नहीं बनता? कोई जैन क्यों नहीं बनता? देश में ये सब तुष्टिकरण की राजनीति जो करने वाले लोग थे वो फेल हो चुके हैं, और लगातार आतंकवादियों को बचाने का जिसने काम किया है, आज वो पार्टियां कहाँ चले गई हैं? कांग्रेस, सपा, बसपा, टीएमसी के जो नेता हैं ममता बनर्जी, वो कल बंगाल में कूदती हैं, बंगाल से बाहर उनका कोई वोट बैंक नहीं है। हरियाणा में भी चुनाव लड़ चुकी हैं, उत्तर प्रदेश में भी प्रयास किया उन्होंने। अब आप नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में जा रही हैं, लेकिन उनको बंगाल में ही रहना है, बंगाल में जितना कर ले। लेकिन समय वो दूर नहीं कि बंगाल में जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया बंगाल चुनाव के बाद से, जिस प्रकार से वहाँ पे लोगों का नरसंहार किया जाता है, और बंगाल में भी वो दिन दूर नहीं कि ममता बनर्जी सहित पूरे देश से ममता बनर्जी और कांग्रेस और सपा और बसपा जो ये आतंकवादियों को समर्थन करती हैं। और ये सपा की बात करूँगा मैं, सपा तो आतंकवादियों को समर्थन कर, सरकार बनते ही सबसे पहले आतंकवादियों को बाहर कर देती है। हाँ, इनके पार्टी में कैसे कैसे नेता हैं भाई? सपा में मुख्तार अंसारी, इसको बचाने के लिए, आजम खान को बचाने के लिए कभी आ जाते हैं, अतीक अहमद को बचाने, जिनके हजारों 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी, जब बुलडोजर चलता है तो इनको दर्द होता है। तो बुलडोजर तो कश्मीर में भी चलना चाहिए ना। ये यासिन मलिक का घर आजकल आज तक क्यों बचा हुआ है? महबूबा मुफ्ती का घर आज तक क्यों बचा हुआ है? ये फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग जो पाकिस्तान से बात करने के बाद पाकिस्तान से क्यों बात करें भाई? वो हमारे सेना का सर काट के ले जाएगा, हम पाकिस्तान से बात करें? पाकिस्तान से बात करना क्या मतलब है? गोली का जवाब गोली में देना चाहिए। मोदी जी ने कहा था ना कि हम गोली का जवाब गोली से देंगे और बम का जवाब गोली से देंगे। इसी प्रकार से पाकिस्तान और इस अलगाववादियों आतंकवादियों के साथ व्यवहार करना